तो बच्चों वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीरीज। अब तक हम लोग ट्री स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके थे। ट्री में कैसे इंसर्शन करते हैं, ट्रीज में कैसे डिलीशन होते हैं, यानी बाइनरी सर्च ट्री में, तो हम वो पढ़ चुके थे। ठीक है, अब जो हम नया पार्ट पढ़ने वाले हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर में, वो है आपके बी ट्री, बी प्लस ट्री। तो बी ट्री क्या है? बी ट्री को आप बैलेंस्ड ट्री भी कह सकते हैं, बैलेंस्ड ट्री। ठीक है, अब बैलेंस ट्री क्या है? देखो बच्चों, जो लाइक ये फुल्ली बेस्ड है सेकेंडरी मेमोरी के कॉन्सेप्ट पे। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, हम अपने रिकॉर्ड्स डालते हैं, डेटा डालते हैं, और बहुत सारा डेटा, बहुत सारा रिकॉर्ड होता है। अब उसको अगर हम ढूंढने जाएंगे, उसको मैनेज करना चाहेंगे, तो कैसे करें? बुक देखी हमने, बुक के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। अब उस रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज एज एन इंडेक्स पेज बना देते हैं। सिमिलर वे में जब हम बात करेंगे बी ट्री की, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है टू मैनेज द सेकेंडरी मेमोरी रिकॉर्ड। ठीक है, तो उस रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए हम ये काम बनेंगे। और कैसे मैनेज करेंगे? यूजिंग सम इंडेक्स वैल्यूज़। अब इंडेक्स क्या है? इंडेक्स सिंपली हमें ये बताता है कि ये रिकॉर्ड सेकेंडरी मेमोरी में कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पड़े हैं। ठीक है, अब अगर मान लो इंडेक्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो या डिक्रीज़ होता है ड्यू टू कुछ ऑपरेशंस जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन। ठीक है, तो या फिर हम अगर मान लो सर्चिंग का भी ऑपरेशन लगाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? हम बी ट्री का कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब अगर बाइनरी सर्च ट्री में करें, तो बाइनरी सर्च ट्री में अभी आपको अनबैलेंसिंग का एक फैक्टर मैं आगे चल के समझाऊंगी, जब हम एवियल ट्रीज पढ़ेंगे उस टाइम पे। उससे पहले मैं बी ट्री और बी प्लस ट्री का कंसेप्ट बताना चाह रही थी। ठीक है, तो वो वहाँ पे ये जब बहुत ज़्यादा डेटा आ जाता है, उसको मैनेज करने की बात करते हैं, तो बाइनरी सर्च ट्री वहाँ फेल हो जाता है। कैसे होता है, क्यों होता है, किन किन कारणों से होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा क्या है, ये हम जो जब भी हम बहुत ज़्यादा डेटा की बात करते हैं, उसको मैनेज की बात करते हैं, तो हम बी प्लस ट्री यानी कि बैलेंस ट्री की, सॉरी बी ट्री या बी प्लस ट्री यानी कि बैलेंस ट्री की बात करते हैं। अब बात आती है कि आपका बी ट्री है क्या। तो बी ट्री बच्चों एक एम वे ट्री है, एम वे ट्री है बी ट्री। एम वे ट्री मतलब कि यहाँ पर आपके पास में, जैसे बाइनरी ट्री की बात करते थे तो वहाँ क्या होता था? रूट नोड। ठीक है, उसके बाद में उसके सिर्फ दो ही आगे चाइल्ड नोड हो सकते हैं। एक पेरेंट नोड होगी, उसके सिर्फ दो चाइल्ड नोड, एक ये पेरेंट नोड है, उसके आगे सिर्फ दो चाइल्ड नोड होंगे। लेकिन एम वे ट्री कहता है कि अगर आपकी एक रूट नोड है, उसके मल्टीपल चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके रूट नोड में भी सिर्फ एक ही डेटा प्रेजेंट हो, आपके रूट नोड में भी मल्टीपल डेटास प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड फर्दर उनके आगे जो चाइल्ड नोड होंगे, उनमें भी फर्दर बहुत सारे डेटा या रिकॉर्ड्स स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए कहलाता है आपका एम वे ट्री। अब हर एक नोड के एम चिल्ड्रन होंगे, एम चिल्ड्रन होते हैं, और यही एम माइनस वन कीज़ होती हैं। अब ये कीज़ क्या है, ये आगे अभी समझाती हूँ। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं कि आपके रूट नोड में भी आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसके आगे एम चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, तो एम चिल्ड्रन में भी मल्टीपल डेटा स्टोर हो सकते हैं। जो नोड्स होंगी, नोड्स के अंदर मल्टीपल डेटा मतलब स्टोर हो सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ही हमें लार्ज डेटा सेट्स को बहुत ही अच्छे से मैनेज करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक, अब बी ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सबसे बढ़िया फीचर जो बी ट्री का है, वो है कि ये बहुत सारे डेटा को होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये जिसके कारण क्या होता है, ट्री की हाइट कम हो जाती है। और जो डिस्क ऑपरेशन होता है कि सेकेंडरी मेमोरी में, जैसे हम अगर सर्चिंग करें यूजिंग बाइनरी सर्च ट्री अगर करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या है, बहुत सारी फिर डिस्क अलग 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 यूज़ करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्क ऑपरेशंस भी हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए मुझे, वो ये है कि जो आपके
लीफ नोड है वो हमेशा सेम लेवल पे रहेगी। मतलब ये रूट नोड है सपोज, इसके आगे कुछ और नोड्स थी, ठीक है, उसके बाद में फिर लीफ नोड आती है। बाइनरी सर्च ट्री में हमने देखा ये आ गया, इसके बाद ये, तो अब ये भी एक लीफ नोड थी, ये भी एक लीफ नोड थी, ये भी एक लीफ नोड थी, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग लेवल पे थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी लीफ नोड्स होंगी वो हमेशा सेम लेवल पे ही रहेंगी, कभी भी ऊपर नीचे अलग अलग लेवल पे नहीं हो सकती, ठीक है। और जितनी भी नॉन लीफ नोड्स हैं रूट नोड को छोड़ करके, उनके हमेशा m/2 चिल्ड्रन होंगे ही होंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो बी ट्री की होती है, ठीक है। तो आई होप बी ट्री की प्रॉपर्टीज़ भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब बी ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो यूज़ होती है वो होता है ब्लॉक पॉइंटर। ब्लॉक पॉइंटर, ब्लॉक पॉइंटर क्या है बच्चों, इसको हम ट्री पॉइंटर भी कह सकते हैं, ना केवल ब्लॉक पॉइंटर, आप इसको ट्री पॉइंटर भी कह सकते हो। ब्लॉक पॉइंटर क्या होता है, दिस इज़ द पॉइंटर टू द चिल्ड्रन, कि ये मान लो आपका बी ट्री है, ये ले लो बस, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ रिकॉर्ड है, यहाँ पे आपका कुछ रिकॉर्ड है, यहाँ पे आपका कुछ रिकॉर्ड है। अब इस रिकॉर्ड से कनेक्टेड आगे और कुछ रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो जैसे उनके लिए क्या है, यहाँ पर हम ब्लॉक पॉइंटर बना देते हैं। अब जो आगे कनेक्टेड आपका रिकॉर्ड है वो कहाँ है, चाइल्ड नोड में। तो ये ब्लॉक पॉइंटर क्या करेंगे, आगे जो भी चाइल्ड नोड्स होंगी उनको पॉइंट करने के काम आएंगे, ठीक है। और इनमें भी इसी तरीके से ब्लॉक पॉइंटर्स रहते हैं। ये रहा, फिर इसके बाद ये रहा, देन ऐसे कुछ इस तरीके से आगे चाइल्ड नोड में भी आपको ब्लॉक पॉइंटर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है वो है, सेकंड थिंग इज़ की। की क्या है कि जब भी हमें किसी नोड को सर्च करना होता है तो हम की यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखूं अगर मैं बनाऊं आपके बी ट्री का, तो ये कुछ ऐसा है। सपोज़ यहाँ पे मेरे पास रूट नोड में एक ही डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ ये एक ब्लॉक पॉइंटर होगा, ये एक ब्लॉक पॉइंटर होगा, इससे हमने एक अपना चाइल्ड नोड कनेक्ट कर रखा है। यहाँ 30 है सपोज़, यहाँ पे हमारा 65 आ रहा है, ठीक है। और दूसरा चाइल्ड नोड हमने इस वाले ब्लॉक पॉइंटर से कनेक्ट कर रखा है, इसके अंदर मान लो 130 आ रहा है और 180 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में अब ये वाला जो ब्लॉक पॉइंटर है ये आगे फर्दर जो चाइल्ड नोड होगी उसको मेंशन करेगा। यहाँ सपोज़ मैंने 10 सेव कर रखा है, यहाँ पे 20 सेव कर रखा है। इसके बाद ये वाला अगले चाइल्ड नोड को बताएगा, यहाँ मैंने 40 कर रखा है, यहाँ मैंने 50 सेव कर रखा है। इसके बाद में ये वाला इसके अगले चाइल्ड नोड को बताएगा, जैसे मान लो 70 है, ये 80 है, और इसी में एक और बना देते हैं 90, ठीक है। मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। अब सारी लीफ नोड एक ही लेवल पे होनी चाहिए, तो ये लो, ये आ गया आपका 110, ये आ गया आपका 120, फिर इसके बाद में यहाँ पे भी कुछ होगा, ये मान लो 140, 150, और यहाँ पे आया आपका 190, ठीक है। ऐसे मान लो हमने सेव कर रखा है। अब इतना सारा जो डेटाबेस है उसको हैंडल करने के लिए हमने बी ट्री बनाया। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये तो आपके ब्लॉक पॉइंटर हो गए, ठीक है। ये नोड का मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये फर्स्ट वाली नोड का, तो ये तो क्या है, आपके ब्लॉक पॉइंटर्स हैं जो कि आपके चाइल्ड नोड को मेंशन कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ जहाँ पे आप रिकॉर्ड रखते हैं वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है की और एक होता है आपका रिकॉर्ड पॉइंटर। रिकॉर्ड पॉइंटर इसके बाद बताऊँगी। तो की जो है बच्चों, ये की क्या काम आती है, आपके जो भी नेक्स्ट डेटा है उसको बताने के लिए, उसको मेंशन करने के काम में आती है। जो भी नोड आपको सर्च करनी है वो आप की को यूज़ करते हुए ही सर्च करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक नोड में मल्टीपल कीज़ हो सकती हैं, वही मल्टीपल रिकॉर्ड पॉइंटर भी हो सकते हैं। जैसे ये वाली नोड है तो यहाँ पर एक की होगी, एक रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। सिमिलर वे में एक की होगी, एक रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। तो एक ही नोड है लेकिन मल्टीपल कीज़ और मल्टीपल रिकॉर्ड पॉइंटर हमने सेव कर रखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका
रिकॉर्ड पॉइंटर। तो रिकॉर्ड पॉइंटर क्या है? रिकॉर्ड पॉइंटर विल बी डिफाइनिंग कि कहाँ कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ये की कहाँ पर बैठी है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में ये की कहाँ पर है उसको कौन बताता है? रिकॉर्ड पॉइंटर बताता है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों वो मतलब यूँ नहीं पूछे जाएंगे कि बी ट्री को आप डिफ़ाइन कीजिए या बी प्लस ट्री को डिफ़ाइन कीजिए, इसकी एल्गोरिथम बताइए। सिंपल से कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो भी सिर्फ जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आते हैं, बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ कीज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर, पहली चीज़। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में आपसे सवाल क्या पूछे जा सकते हैं वो देखिए। सवाल पूछे जा सकते हैं बच्चों कुछ इस तरह से कि जैसे आपको, एक मिनट दीजिए मुझे, या तो आपसे क्वेश्चन फॉर्मूला ऐसा पूछा जा सकता है। बी प्लस ट्री पे होते हैं वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन जो भी आएंगे बी प्लस ट्री पे आएंगे, बी ट्री पर भी आता है। तो बी ट्री का फॉर्मूला क्या है? ब्लॉक साइज पूछ सकता है कि ब्लॉक साइज क्या होता है। ब्लॉक साइज होता है बच्चों n इंटू साइज ऑफ वन ब्लॉक पॉइंटर, ठीक है, प्लस n-1 इंटू साइज ऑफ वन की प्लस n-1 इंटू साइज ऑफ वन रिकॉर्ड पॉइंटर। तो अब इसमें जैसे आपको ब्लॉक साइज दे दिया, सपोज ब्लॉक साइज बोला गया कि 512 है और आपको इसके अंदर ब्लॉक पॉइंटर की वैल्यू बता दी जाएगी, जैसे 5 है। ठीक है, की वैल्यू आपको बता दी गई कि 10 है, रिकॉर्ड पॉइंटर की वैल्यू बता दी जाएगी जैसे कि ये 8 है। अब आपको बोला जाएगा कि एन की वैल्यू बताइए। एन क्या है यहाँ पर? ऑर्डर क्या है आपके बी ट्री का? एन रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ बी ट्री। ठीक है, तो ये बताना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। अब 512 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n इंटू साइज ऑफ वन बीपी कितना है? 5 प्लस n-1 इंटू साइज ऑफ वन की कितनी है? 10 प्लस n-1 इंटू साइज ऑफ वन आरपी कितना है? 8। ठीक है, तो 512 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5n प्लस 10n-10 प्लस 8n-8। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 512 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 10 15 15 और 8 कितना हो गया आपका? 23 23n-18 -18। अब 18 इधर चला जाएगा, जैसे ही यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें 512 प्लस 18 हो जाएगा। 512 प्लस 18 कर लो, 8 to 10 3 530 530 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2n। ठीक है, अब इससे डिवाइड कर दो तो जो भी वैल्यू आएगी वो n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ऐसे से क्वेश्चन आते हैं इस पे। अब एक आता है कि बी ट्री बी प्लस ट्री के अंदर डिफरेंस बता दीजिए। तो बी ट्री और बी प्लस ट्री दोनों सेम कंसेप्ट पे काम करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो भी आपका डेटा है उसको मैनेज करने का, सेकेंडरी मेमोरी के रिकॉर्ड को मैनेज करने का। छोटा सा डिफरेंस ये है कि जब हम बी ट्री की बात करते हैं तो बी ट्री के अंदर आपका जो भी डेटा है वो आप दो जगह स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ इंटरनल नोड्स में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं और वहीं पे ही आप क्या कर सकते हैं? लीफ नोड्स में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं बी प्लस ट्री की, तो बी प्लस ट्री में क्या होता है बच्चों कि जो आपका डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड्स के अंदर ही सेव हो सकता है, इंटरनल नोड्स में नहीं होता है। ठीक है, इस रीज़न से इसकी जो सर्चिंग की स्पीड स्लो है और इसके अंदर जो सर्चिंग की स्पीड है वो क्या है आपकी? फास्ट है, क्योंकि इसको करना कुछ नहीं है, सीधे लीफ नोड पे जाएगा और लीफ नोड पे अपने की वैल्यूज़ को ढूंढना चालू कर देगा। वहीं बी ट्री में उसको इंटरनल नोड्स को भी सर्च करना पड़ेगा और लीफ नोड्स को भी सर्च करना पड़ेगा अगर कोई भी की वैल्यू को या फिर कोई एलिमेंट को ढूंढना होता है तो। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। अब बी प्लस ट्री के भी फॉर्मूले मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूले उसके अंदर दो तरह से आते हैं।
पहला जो आता है वो आता है फॉर नॉन लीफ नोड्स, मतलब कोई इंटरनल नोड्स हैं, नॉन लीफ नोड्स हैं, तो उस पर कैसे आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ब्लॉक साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू n इंटू साइज ऑफ 1 BP प्लस n-1 इंटू साइज ऑफ 1 RP। तो इसमें आपको BP, RP और ब्लॉक साइज की वैल्यू दे रखी होगी, आपको n की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। और अगर बात करें फॉर द लीफ नोड्स, सेकंड है फॉर लीफ नोड्स की अगर बात करें ऑर्डर निकालना है, ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे, ब्लॉक साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू की प्लस RP प्लस 1 प्लस BP कर दो, ठीक है। तो ये x क्या है, वही ऑर्डर है, n ले लो x ले लो, एक ही बात है। ब्लॉक साइज की वैल्यू आपको गिवन होगी, की वैल्यू गिवन होगी, रिकॉर्ड पॉइंटर की वैल्यू गिवन होगी और ब्लॉक पॉइंटर की वैल्यू आपको गिवन होगी। आपको केवल ये x या फिर n जो भी आप कहना चाहो उसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो ये है आपका बी ट्री, ठीक है। आई होप आपको बी ट्री क्लियर हो गया होगा। अब जो डिसएडवांटेज की बात कर रही थी मैं बाइनरी सर्च ट्री के, उस पर आते हैं और वो मैं आपको समझाती हूँ।